बड़ी खबर आ रही है यूपी के कानपुर से। अपनी बेटी को तलाक दिलाने के बाद उसके घर वालों ने उसकी ससुराल जाकर वहां न सिर्फ ढोल बजाकर उसकी मायके के लिए विदाई की, बल्कि शादी के समय लड़की जो चुनरी और ओढ़ कर ससुराल गई थी, वो चुनरी ससुराल के गेट पर बांध दी। इस मामले की अब तक हर तरफ चर्चा हो रही है। शहर के निराला नगर में रहने वाले अनिल सविता बीएसएनएल में काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी उर्वी का विवाह शहर के चकेरी विमान नगर में 31 जनवरी 2016 को आशीष रंजन से बड़ी धूमधाम के साथ किया था। बेटी उर्वी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में काम करती है। उर्वी इंजीनियर है और उसका पति आशीष भी इंजीनियर है और वो भी दिल्ली में ही जॉब करता है। उर्वी के परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ये दोनों दिल्ली में रहने लगे। आरोप यह है कि शादी के बाद से ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और बेटी को रंग रूप को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए। अनिल कुमार के मुताबिक उन्होंने बेटी के भविष्य को देखते हुए दिल्ली में एक फ्लैट खरीद कर दे दिया, जिसे दामाद अपने नाम कराना चाहता था। साल 2019 में उर्वी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद उसको ताने मिलने लगे कि बेटी को जन्म दिया है, बेटे को जन्म देना चाहिए था। धीरे धीरे ससुराल वालों और आशीष ने बच्ची और उर्वी से दूरी बना ली। दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे और दूरियां बढ़ने पर कोर्ट में तलाक के लिए फाइल कर दिया। बीती 28 फरवरी को दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद रविवार को उर्वी के परिवार के सभी लोग जमा होकर उसकी ससुराल पहुंचे। परिवारजन ढोल नगाड़े नगाड़े के साथ उर्वी की ससुराल पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उर्वी को विदा कराकर घर वापस मायके ले गए। आंखों में आंसू लेकर उर्वी ने अपनी शादी के समय की चुनरी को ससुराल के गेट पर बांध दिया। उर्वी के घर वालों ने ससुराल की दीवार पर एक संदेश भी लिखा कि आशीष तुम्हारे घर पर कभी भी खुशियां ना लौटे। ये भी जरूरी है। जिम्मेदारी देखने में बनता है। दिखाते हुए उधर चेहरा, हाँ? उधर से बेटा इधर देखो जरा। अब बजवा दें। अभी रुक जाओ, एक मिनट। बेटा ये चुन्नी पकड़ लो, एक मिनट बेटा चुन्नी पकड़, इधर देखो बस ठीक है। कुसुमलता। कुसुम जी, आप अपनी बेटी को ससुराल से गाजी वाजी के साथ विदा करके लाए, क्या है पूरा? जी, जिस सम्मान के साथ मैंने अपनी बेटी की विदाई की थी वो अपने ससुराल आई थी और इन अनेक परिस्थितियों के कारण उतार चढ़ाव ये सब होते होते वो लड़की मेरी बहुत दुखी हो गई थी। मुझे अब उसको उसी सम्मान से उस घर से लाना था, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना था, उसके सम्मान का ध्यान रखना था। मेरी बेटी कल भी थी, मेरी बेटी आज भी है। जो बहू का रूप था वो वहीं छूट गया, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। और समाज को भी ये कहना चाहती हूँ कि बेटी शादी के बाद पराई नहीं होती है, वो आपकी अपनी है। उसके दुख सुख में साथ रहिए, उसके सम्मान और उसके जीवन की सुरक्षा कीजिए। हमारा भी यही उद्देश्य है समाज के प्रति। है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सविता है। नहीं कि आपकी बेटी के साथ क्या मामला हुआ, पूरा क्या है? एक्चुअली में मैंने 2016 31 जनवरी को बेटी की शादी विमान नगर मामा देवी के पास है, एचएल के आगे,
वहाँ पर गोपाल प्रसाद जी हैं, उनके बेटे आशीष रंजन से की थी। और 1 फरवरी को विदा होकर के 2016 में अपनी ससुराल गई। उसके 2-3 दिन के बाद ही इन लोगों ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और दहेज के लिए, रंग रूप के लिए ताने मारना शुरू कर दिया। जबकि ये बिल्कुल कंप्लीट टोटल अरेंज्ड मैरिज थी। सारी प्रक्रियाएं जैसे होती हैं हमारे हिंदू समाज में, उस तरह से हुई। स्वजाती शादी थी, किसी भी तरह का कोई वो नहीं था। हर कुछ तो पहले ही देख समझ लिया गया था, तो बाद में सब करने का कोई तुक न था। लेकिन उन लोगों ने एक अपना मोटो बना रखा था पूरे परिवार ने, और ख़ास तौर से लड़का तो बहुत ज़्यादा ही वो था कि कार चाहिए, ये फ्लैट चाहिए दिल्ली में, हम लोग वहाँ रहते हैं, ऐसा है वैसा है। 3 साल तक मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। बीच में थोड़ा बहुत बताया तो हमने उन लोग को समझाया कि देखो ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन उन लोगों ने भी हम लोगों को भी दबाव बनाया। बेटी ने कहा पापा रहने दीजिए, हम कोशिश करते हैं शायद रिश्ता समझ जाए। 2018 में वो जब वो प्रेग्नेंट थी तो अपनी ससुराल विमान नगर 2018 में आई। तो उसके बाद से इन लोगों ने दोबारा उसे आने नहीं दिया, और उसी दौरान उसने अनैतिक संबंधों में अपने हस्बैंड को लिप्त देखा। यहाँ उसके भाई का परिवार रहता है, उसी में वो लिप्त था, और उसने किसी भी तरह से संबंध नहीं रखा। इस बच्चे के जन्म के समय भी उसने कोई साथ नहीं दिया। हमने अपनी वाइफ को दिल्ली भेजा जब ये 16 फरवरी 2019 को बच्चा हमारा ये हुआ, तो वो उसने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। 20-22 दिन का जब ये बच्चा हुआ तो लखनऊ हमारी बेटी को और इसको छोड़ गया कि आप लोग इसको देखिए सुनिए, बेटी पैदा की है, मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद चला गया। 6 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद जब बेटी हमारी वापस फिर दिल्ली गई, मैं भी साथ में गया उसको छोड़ने। तो मैंने उससे बैठाया कि भाई अब तुम्हारे बच्चा हो गया, परिवार है पूरा, सब कुछ हो गया है, फ्लैट भी हमने कर दिया है, तो अब देखभाल करिए। तो बोला नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे आराम से रहने दीजिए। अगर के हाँ, मेरा अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं। अब किसको वो बच्चे कह रहा, हमको ये समझ में नहीं आया। खैर जो स्थिति थी वो तो खुल ही चुकी थी। और तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर भाई जब कोई परिवार को देखोगे नहीं तो अब कहाँ तक करेंगे। तो घर छोड़ के चला गया 2019 अगस्त में ही, बेटी को अकेला छोड़ गया। फिर अब उसके लिए समस्या हो गई कि नौकरी करे, बच्चे को पाले, क्या करे। तो इस बच्चे को फिर हमने ही रखा और तब से ये हमारे पास है, क्योंकि उसका जॉब है। जब उसका मैरिज लाइफ गड़बड़ा गई तो नौकरी, उसका करियर तो उसको बनाना ही था पेट पालने के लिए, तो नौकरी करनी है, जो भी करनी है, शिक्षित है तो करेगी। उसके बाद से फिर ये जब बाहर चला गया 2020 में इसको हार्ट अटैक आ गया। तो फिर इसने बेटी से संपर्क साधा और वो इमोशनली इसको ब्लैकमेल किया कि अब हम सुधर जाएंगे, अब ये है वैसा है, हमें बचा लो। तो मैक्स गुरुग्राम में भर्ती हुआ, वहाँ 3.5 लाख रुपए का हम लोगों ने बिल भरा, 4 महीने सेवा की, फिर तंदुरुस्त हो गया। तो फिर वही इसका पुराना रवैया हो गया, फिर भाग गया, फिर आए नहीं। आपने एक अनोखे तरीके से अपनी बेटी की विदाई की थी, गाजे वाजे से। हाँ, किस लिए? अब चूंकि मैंने शादी ही अरेंज मैरिज की थी तो गाजे बाजे के साथ वो हमारे यहाँ बारात लेके गए, मेरी बेटी को बहू बना के अपने दरवाजे लाए। तो उसी सम्मान के साथ मैं उसको, जब उसका संबंध खत्म हो गया और उन लोगों ने हर तरह से हाथ खींच लिए, तो मुझे भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और बेटी के सम्मान और गौरव के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि इन लोगों ने उसके ना रहने पर, 2018 से वो यहाँ है नहीं, तो इन लोगों ने पूरे मोहल्ले में उसके तमाम लांछन लगा करके वो लड़की ऐसी थी, ऐसा था वैसा था, अपने पक्ष में माहौल बनाते रहे। तो मुझे वो भी दूर करना था। और चूंकि अरेंज मैरिज थी इसलिए मुझे उनके दरवाजे जाके जो भी हमारे यहाँ चुनरी वगैरह चढ़ाई जाती है, लड़कियाँ सुहाग लेकर के आती हैं, वो सब हमने उनके दरवाजे को वापस कर दिया। वापस क्या कर दिया, वो लोग गेट खोल के बाहर निकले ही नहीं, और हमने वहीं गेट पर सब टंगवा दिया। उसके बाद बैंड बाजे के साथ हम अपनी बेटी को, जैसे मेरी पूर्व में बेटी थी वैसे ही हम उसको वहाँ से ससुराल से बहू का ताना वाना छोड़ करके और बेटी के रूप में हम उसको